Now, as we move further with exponents, we have to study about the laws. There are almost, we are going to study about 7 laws of exponents, which we will be using whenever there are exponents, whenever we will be seeing powers. We will be seeing powers in a lot of places. Equations में हम लोग देखेंगे और बहुत सी जगह पे. So जहाँ पे भी exponents आएंगे, we will be using these laws. So we need to know about these laws. So first law that we have here, multiplying exponents with same base. Now इसका मतलब क्या है और law जो है उसमें हमको करना क्या है? So if I'm having say 2 raised to 2 raised to the power 2, we are multiplying the exponents with same base. Base same है, powers अलग है, bases same होना चाहिए. That's the most important thing here. So अब law में हमको एक्चुअल में क्या करना है वो देखते हैं. पहले इफ आई राइट दिस एज द एक्सपांडेड फॉर्म, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट्स है ये. इनको अगर मैं एक्सपांड करके लिख रहा हूं, विल बी राइटिंग 2 into 2, और इसको अगर लिख रहा हूं सो इट विल बी 2 into 2 into 2. दिस इज दिस एंड दिस इज दिस. सो इसको एक्सपांड करके लिखा है, वी आर गेटिंग दिस 2 into 2 into 2 into 2 into 2. सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 2 is multiplied, how many times it is multiplied? So we will be getting 2. कितनी बार multiply हुआ है? 5 times. So we will be getting 2 raised to 5. Now this law means that when the exponents are multiplied and the bases are same, we have to directly add the exponent. Means the power. 2 plus 3, 5. As we have got here. ये एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है, बट एक्चुअली लॉ में हमको डायरेक्टली करना क्या है? वी डायरेक्टली हैव टू ऐड दी पावर. बेस सेम है, बेस एक ही बार आएगा, डायरेक्टली पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि उसका एक्सपांशन करके हम देख रहे हैं कि वी आर गेटिंग 2 raised to 5. अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, मल्टीप्लिकेशन था सेम बेस थी, हमने पावर्स को क्या किया था? ऐड किया था. यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं. सो जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन है डिवीजन, एडिशन का है सब्सट्रैक्शन. सो जैसे मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया था, यहाँ क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो इफ आई एम राइटिंग से 3 raised to 4 डिवाइडेड बाय 3 raised to 2. अब लॉग अगर मैं एक्सपांड करूं, सो इट विल बी 3 into 3 into 3 into 3 डिवाइडेड बाय 3 into 3. पावर 2 है, यहाँ पावर 4. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 1, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा. क्या मिल रहा है हमको? 3 raised to 2. सब्सट्रैक्शन करना है क्योंकि डिवीजन है. लॉ के हिसाब से अगर हम कहते हैं सो इट विल बी 3 raised to 4 minus 2 means 3 raised to 2 means एक्सपांडेड फॉर्म में हम जैसे करके ट्राई करके देखा. लॉ इज वी डायरेक्टली हैव टू सब्सट्रैक्ट दी पावर. एक्सपांड करके लिखने की जरूरत नहीं है, लॉ ही है कि डायरेक्टली आपको पावर्स को सब्सट्रैक्ट करना है अगर एक्सपोनेंट्स का डिवीजन हो रहा है और बेस सेम है. नाउ अब अगर ये लॉ हमने यूज किया और अगर एग्जांपल में लेता हूं 5 raised to 4 या 5 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 raised to 5. अब अगर ये लॉ यूज करते हैं तो क्या है? सब्सट्रैक्ट करना है. सो इट विल बी 5 raised to 3 minus 5. यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हम कि बड़े नंबर में से छोटा सब्सट्रैक्ट कर दे. दैट इज नॉट अलाउड क्योंकि हमको पता है कि ये डिवाइजर है. एक्सपांडेड फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं सो इट विल बी 3 into 5 into 5 into 5. नीचे ये पावर 3 है और ये पावर 5 जो है ये नीचे आएगा. सो नीचे जो आएगा एक्सपांडेड फॉर्म में 5 टाइम्स लिखूंगा 5 को. सो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ. तो मुझे मिला क्या? एक्चुअली 1/5 raised to 2 मिल रहा है. अब यहां पर ये एक्सपांड करके इस तरह से मिल रहा है 1/5 raised to 2, बट यहां मैं अगर इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा एज पर द लॉ, आई विल बी गेटिंग 3 minus 5 is -2. अब ये जो नेगेटिव पावर है ये है हमारा अगला लॉ, एक्सपोनेंट विद द नेगेटिव पावर. यहां पे हम आ जाते हैं कि ये तो हमने सेकेंड लॉ यूज करके देखा कि 5 raised to -2 आने वाला है, और अगर उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा तो ये आने वाला है. जो नेगेटिव पावर वाला जो लॉ है वो ये है कि इफ द एक्सपोनेंट इज हैविंग नेगेटिव पावर
वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस, मीन्स हमको लिखना है 1/5 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव, इट विल बी 1/5 रेज टू 2. सो दैट इज द एक्सपोनेंट विथ नेगेटिव पावर. ये लॉ बोलता है कि अगर बेस के ऊपर पावर जो है नेगेटिव है, सो इट इज एक्चुअली वी हैव टू राइट 1 सेम बेस रहेगा 5 रेज टू पॉजिटिव पावर. दैट इज थर्ड लॉ, एक्सपोनेंट्स विथ नेगेटिव पावर. तो यहां पे भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं डिवाइडिंग एक्सपोनेंट विद द सेम बेस, जो है हमने देखा सब्सट्रैक्ट करना है. सो 4 - 2 3 रेज टू 2 तो मिल गया. बट अगर फर्स्ट पावर बड़ी है छोटी है, जैसे यहाँ पे 3 है छोटा है, सेकेंड पावर बड़ी है, सो हमको क्या मिलेगा 5 - 2 मिलेगा. इसका मतलब है इट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल एंड द पावर पॉजिटिव. दैट इज द थर्ड लॉ. नेक्स्ट है पावर ऑफ पावर. अब बिफोर सीइंग दिस लॉ आई जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन गिव वन थिंग. हम जो भी लॉज देख रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल नंबर्स के, जैसे पहले लिया था, अभी भी अगर मैं ले रहा हूं नंबर ले रहा हूं 5 रेज टू 2 रेज टू 3, मैं नंबर्स ले रहा हूं. ये चीज रैशनल नंबर्स के साथ भी सेम रहने वाली है, तो उसके एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूं, बट इट विल एक्चुअली भी सेम लॉज सब चीज के लिए सेम रहेगा. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये लॉ क्या है. फोर्थ लॉ, पावर ऑफ पावर. जैसे यहाँ लिखा है मैंने 5 रेज टू 2 उसका पावर, 5 रेज टू द पावर 2 टू द पावर 3, पावर का पावर. इसका मतलब क्या है, अब अगर मैं ये जो पावर है बाहर की, इसको एक्सपांड करना है, या पहले अंदर वाली पावर को एक्सपांड करता हूं, सो व्हाट आई गेट इज इट इज 5 × 5, बाहर की पावर वैसे ही लिख रहा हूं. अब बाहर वाला पावर को भी एक्सपांड अगर करना है तो क्या मिलेगा मुझे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये मिलेगा. अब इससे हुआ क्या, इसको अगर मैं सिंगल पावर में लिखूं, सो आई विल बी गेटिंग 1 2 3 4 5 6 5 रेज टू 6. अब एक्चुअली हम लोग एक्सपांड करके लिखेंगे क्या, नहीं, हम लोगों को एक्चुअली देखना है कि ये इसका मतलब क्या है. अब जैसे यहां पे लिख रहा है आपको 6, लॉ के हिसाब से अगर हम करें तो वो हमको करना क्या है, व्हेन वी हैव दिस पावर ऑफ पावर, दीज पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. सो यहाँ पे 5 रेज टू 2 रेज टू द पावर 3 है, 2 × 3 होगा, सो वी विल बी गेटिंग 5 रेज टू 6. सो एक्सपांड करके सिर्फ हम क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट है, आपको समझ सके कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है ऐसा. सो हमको डायरेक्टली क्या करना है, पावर और पावर है अगर, तो उसको मल्टीप्लाई करना है. अगर यहाँ पे एक और भी पावर हमने दे दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे × 4 हो जाएगा, 6 4 3 2 6 6 4 24. तो उसको हम इतना एक्सपांड करके लिखेंगे क्या, नहीं, इतना अगर एक्सपांड करके लिखना है तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको पावर लिखने की हो ताकि शॉर्ट में हो जाए. तो इसीलिए अगर पावर ऑफ पावर है, उसका भी पावर है, तो उसको क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है. सी दी नेक्स्ट वन, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट है. यहाँ पर फर्स्ट लॉ हमने देखा था सेम बेस, सेम बेस था, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने पावर्स को क्या किया था, ऐड कर लिया था. अब यहां पर बेस सेम नहीं है, यहां पर पावर्स सेम है. सो अब यहां पर क्या करना है हमको, अब अगर फर्स्ट कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट में हमने देखा था सेम बेस था तो यहां पर हम ऐड कर देंगे, नहीं, क्योंकि यहां पे बेस सेम है ही नहीं. बेस सेम नहीं है तो पावर्स को ऐड कर नहीं सकते हम, बट पावर्स सेम है. तो यहां पर क्या होगा, पावर सेम है, इसके लिए मैं 3 × 5 को लिख लेता हूं ब्रैकेट में, और पावर सेम है इसको बाहर लिख लेता हूं एज अ कॉमन पावर, क्योंकि 4 पावर इसको भी है 4 पावर इसको भी है, तो दोनों की 4 पावर मैंने एक साथ बाहर लिख लिया. यहां क्या होगा, 3 × 5 15 रेज टू 4 हो जाएगा. सो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को वैसे नहीं करना है, डायरेक्टली पहले क्या कर रहे हैं, 3 × 5 कर ले रहे हैं, और उसका पावर हम एक साथ दोनों को दे दे रहे हैं, 4 द पावर फॉर बोथ 3 and 5. Now as we have seen the first and second था multiplying with the same base, dividing with the same base. सेम यहाँ है, पहले हमने देखा multiplying with the same exponents, यहाँ है dividing with the same exponents.
सो सेम चीज होगी, अपोजिट ऑपरेशन होना है। बट अब यहाँ पे जो था कि कॉमन पावर बाहर लिख लेनी है। सो इफ आई राइट इट लाइक दिस, 7 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू ब्रैकेट में 8 रेज टू 5, दिस एक्चुअली मीन्स 7 अपॉन 8 रेज टू 5। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में बना के हम लोग उसको रैशनल नंबर बना के उसकी पावर हमने दे दी। तो अब अगर रैशनल नंबर ही है हमारे पास और वो डिवाइड हो रहा है एंड द एक्सपोनेंट और द पावर इज सेम, इन दैट केस 2 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 21, सेम एप्लीकेशन है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, पावर हम एक साथ बाहर लिख रहे हैं, सिंगल पावर। तो अब फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते तो करते क्या, एक्चुअली हम लोग वी राइट द फर्स्ट फ्रैक्शन, डिवीजन इज रिटन एज मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड फ्रैक्शन जो है डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन, दैट इज रिटन एज अ रेसिप्रोकल। सो 21 अपॉन 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन है तो पहले देख लेना कि कैंसिलेशन अगर हो रहा है तो वो कर लेंगे। सो दिस विल बी डिवाइडेड 7 एंड हियर 3 है, अगर तो कैंसिल करना है, नहीं है सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ वी मल्टीप्लाई 2 into 3, 6 अपॉन यहाँ पे 1 है, 5 1 जा 5 रेज टू पावर इज 7। तो ये सिंप्लीफाई हो गया काफी। 2 upon 7 रेज टू 7 था, डिवाइडेड बाय 5 upon 21 रेज टू 7 था। नाउ इट इज बिकमिंग अ सिंगल फ्रैक्शन रेज टू 7 पावर। द नेक्स्ट एंड द लास्ट लॉ इज नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। अब पहले ये देखते हैं कि कोई भी अगर नंबर अगर है, से एग्जांपल आई एम हैविंग अ नंबर से 12, इफ आई एम ओनली राइटिंग 12, इसके पावर क्या है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर 0 नहीं। द पावर is always, if the number is not having any power written up, it's actually 1, means 12 is not multiplied with itself again, so that is power 1। अब 0 पावर का क्या है, पहले जो हमने सेकेंड और थर्ड लॉ देखा था, सेकेंड लॉ हमने क्या देखा था कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है पावर। सो अगर वैसा करते हैं, से आई एम हैविंग say 9 raised to 3 divided by 9 raised to 3। so subtraction के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो थर्ड लॉ सेकेंड लॉ देखा था, 9 raised to 3 minus 3 which is 9 raised to 3 minus 3 is 0। now 9 raised to 0 पावर लिखना यहाँ जरूरी है, अगर हमने पावर नहीं लिखी तो इट इज एक्चुअली 1। so 0 पावर है तो लिखना जरूरी है। अब इसको अगर मैं बिफोर गोइंग फर्दर, अगर इसको मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं, 9 रेज टू 3 जो है दैट इज डिवाइडेड बाय अगेन 9 रेज टू 3। सो ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सो हियर आई एम हैविंग 1, हियर आल्सो आई एम हैविंग 1। सो 1 into 1 into 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 into 1 into 1। सो एक्चुअली वैल्यू क्या आ रहा है, 1। सो हमने देखा कि जो सेकेंड लॉ देखा था, डिवीजन हो रहा है सेम बेस है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो 3 minus 3 एक्चुअली इट इज 3 raised to 9 raised to 0, बट 9 raised to 0 तो यहां आ रहा है, बट अगर हम उसको एक्सपांड करके सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। सो दैट इज द लॉ, लास्ट लॉ, कि एनीथिंग, एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, रेज टू पावर अगर 0 है so that is actually 1। 9 raised to 0 is 1। if I write 125 raised to 0, value will be 1। if I write 4 5 7 6 8 9 9 2 1 raised to 0, इसका वैल्यू भी क्या रहेगा, 1। any number raised to 0 is always 1। अब हम एक्सपोनेंट्स देखने वाले हैं इक्वेशंस में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जहां पे भी हम इक्वेशंस अगर देखेंगे उसमें अगर वेरिएबल आया x रेज टू 2 और y रेज टू 3, सो x रेज टू 2 यानी क्या, x इंटू एक्स, y रेज टू 3 यानी कि y इंटू y, और यहां पर अगर कहीं पे बोला कि x रेज टू सिर्फ x है तो उसकी पावर 1 है, अगर x रेज टू 0 बोला तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। x कुछ भी नंबर हो, x हमें पता नहीं है, हमने x कब लिया जब x की वैल्यू हमें पता नहीं, बट
रेस टू 0 अगर आ गया तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, because we have the law number with exponent 0 is always 1. So as we saw about the laws, last law हमने देखा कि पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 होगा. तो मैंने उसमें ये भी बताया कि x raised to 0 is equals to 1, but only x will not be equal to 0. ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे हमने डिवीजन में देखा था नंबर्स या इंटीजर्स या जहां पे भी हम डिवीजन देख रहे थे, इट वाज सीन दैट अ नंबर 0 कैन बी डिवाइडेड बाय अ नंबर, it will be 0, but any number cannot be defined by 0, that is not defined. Same here, if this is 0 it is not defined, means 0 raised to 0 is not defined. Somewhere you will be seeing that 0 raised to 0 is also 1, but actually it will not be defined, define नहीं हो सकेगा. So 0 raised to 0 is not defined. X raised to 0 will be 1, only x will not be equal to 0.